हेलो दोस्तों, जय हिंद। माई सेल्फ वारिश सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी वारिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में पीएच मान। पीएच मान क्या होता है और विभिन्न पदार्थों के तत्वों के पीएच मान कितना होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरा अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये साइंस का, जनरल साइंस का ये टॉपिक है। सभी कंपटीशन एग्जाम्स, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हों या एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो हर साल बनता है, तो हम इसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पीएच मान क्या होता है? तो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड या पीएच स्केल का प्रयोग होता है। एक पीएच जो मापदंड है, यह पीएच स्केल है। जैसे एक पैमाना होता है, तो ये पीएच एक स्केल है जहाँ पर जो पीएच के मान लिखे होते हैं और उससे हम मापते हैं किसी भी विलयन की जो है अम्लीयता को, कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है, कौन कितना अम्लीय कितना क्षारीय है, ये हम पता करते हैं का उपयोग होता है। इससे जल एवं मिट्टी की उपयोगिता का पता चलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीएच मान से क्या पता चलता है? तो पीएच मान से जल एवं मिट्टी की उपयोगिता का हम पता लगाते हैं कि कौन सा जल ज़्यादा उपयोगी है, कौन सा उपयोग में लाया जा सकता है, कौन सा नहीं। क्योंकि अगर ज़्यादा अम्लीय होगा या क्षारीय होगा तो ये उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा पीने के लिए। तो इसलिए इसके जो हम पीएच मान से जल को पहले मापते हैं कि ये क्या यह अम्लीय है कि क्षारीय है या उदासीन है। और मिट्टी की भी ऐसे जाँच हम करते हैं। ठीक है, मिट्टी की अम्लीयता की, क्षारीयता की जाँच पीएच स्केल के द्वारा की जाती है। इसके बाद से है कि रक्त एवं यूरिन। यूरिन का हिंदी होता है मूत्र, तो रक्त मानव मूत्र। तो रक्त एवं यूरिन के पीएच मान में बदलाव से शरीर में रोगों का पता लग सकता है। शरीर में जो रोग होते हैं, आप देखते होंगे जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर जो है आपको चेकअप के लिए जो है क्या करता है, कहता है कि आप अपना यूरिन और रक्त को लेकर आइए, जिससे आपके शरीर में क्या रोग है इसका पता लगाया जा सकता है, इससे लगाया जाता है। तो इस तरह से शरीर में रोगों का पता लगाने के लिए रक्त एवं यूरिन को पीएच मान का जो है पीएच मान पता लगाते हैं, ताकि कितना बदलाव हुआ है रक्त और यूरिन के पीएच मान में। ठीक है, तो रक्त एवं यूरिन के पीएच मान में बदलाव से शरीर में रोगों का पता लग सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने परिभाषा देखा और इसकी उपयोगिता के बारे में जाना और इसकी विशेषता के बारे में जाना। अब हम विभिन्न जो विलयन होते हैं, तो उन विलयन के जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उनकी जो है कितना मान होता है विलयन का। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान। कुछ जो सामान्य पदार्थ होते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके पीएच मान कितना होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले हम आपको 3 पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट ये है आपका कि अम्लीय विलयन जो होता है वो 7 से कम होता है। जो पीएच मान का आप स्केल देखेंगे वो यहाँ से जो है एक ऐसे एक स्केल बना होता है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक स्केल बना होता है, बीच में जो है यहाँ 7 लिखा होता है। अब यहाँ 7 के ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, घटेगा, और नीचे आएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा। जैसे निगेटिव का तात्पर्य ये है, अगर 7 से ऊपर जाते हैं तो यहाँ से शुरू होता है, जैसे 1 2 3 4 और ये पॉइंट में होते हैं। ठीक है, यहाँ 6 आएगा, 7 होता है, फिर इसके बाद से 8 9 10। ठीक है, तो ऐसे जो है ये पीएच मान चलते हैं। तो इसमें जो है अगर 7 से कम है तो ये जो भी विलयन होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से हमेशा क्या होता है, कम होता है पीएच स्केल पर। उदासीन जो होता है वो उसका पीएच मान 7 होता है। जैसे जल, उदासीन जल क्या होता है, जो पीने योग्य स्वच्छ जल होता है वो उदासीन जल होता है दोस्तों। उदासीन जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, यही 7 होता है। ठीक है, इसके बाद से क्षारीय विलयन। तो जितने भी क्षारीय विलयन होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, जैसे समुद्र का पानी आप जानते हैं क्षारीय होता है, नमकीन होता है, तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। रक्त भी क्या होता है, क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो अब हम देखेंगे किसका कितना होता है, यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है परीक्षा में। ठीक है, पूछेगा सिरका का पीएच मान क्या होता है पीएच स्केल पर, तो आप बताएंगे 2.4 से 3.4 तक। यहाँ से 2.4 से 3.4 के यहाँ बीच में कहीं सिरका होता है और इसका पीएच मान होता है ये 2.4 से 3.4 तक, ये अम्लीय होगा क्योंकि 7 से कम है। उसके बाद से शराब होता है, शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 तक, 2.8 से 3.8 तक होता है शराब का पीएच मान। तो ये भी अम्लीय होता है। आप जानते हैं शराब अल्कोहल से बनता है और अल्कोहल क्या होता है, अम्लीय होता है।
तो इसका पीएच मान अगर पूछा तो 2.8 से 3.8 तक होता है। इसके बाद से दूध है। दोस्तों दूध भी क्या होता है, अम्लीय होता है। बहुत लोग जो है इसको छार पे लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूध हमेशा अम्लीय होता है और इसका पीएच मान आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है 6.4, 6.4 से 6.6, 6.6 तक होता है। ठीक है, तो ये जो है अम्लीय होते हैं दोस्तों। जितना जो होता है अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय। ठीक है, तो ये अम्लीय होता है। अगला जो होता है आप वो देखेंगे जो क्षारीय में, समुद्र जल हमने बताया क्षारीय होता है, नमकीन आप जानते हैं इसमें मिला होता है। तो समुद्र जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 8.4 होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे समुद्र जल का जो पीएच मान होता है वो 8.4 होता है। ठीक है, क्योंकि ये 7 से अधिक होता है। जिसके बाद लार, जो मनुष्य का जो लार होता है, लार क्या काम क्या है, भोजन को पचाना। जब मनुष्य मुंह में मनुष्य जब भोजन करता है तो लार मुंह से बनता है और इस प्रकार से वह जो है पेट में जाता है और वह अम्लीय हो, और वह क्या होता है, क्षारीय हो करके लार जो है अम्लीयता के मान को बढ़ा देता है। ठीक है, और इस प्रकार से भोजन का पाचन हो जाता है। तो लार जो है क्या होता है, अम्लीय होता है। यह 6.4 से 7.5 तक होता है। पहले क्या होगा, क्षारीय होता है, जब आपके मुंह में रहेगा तो ये क्षारीय होता है, लेकिन जैसे ही यह पेट में जाता है तो हमने बताया कि यह अम्लीयता के मान को बढ़ा देता है, जो है इसके साथ अमीनो अम्ल के साथ मिल करके ये अम्लीयता, इसकी जो अम्लीयता का गुण आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से लार का जो पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक होता है। मूत्र जो यूरिन मनुष्य का होता है वो 4.8 से 8.4 तक होता है। 4.8 से 8.4 तक होता है। ये पहले अम्लीय होता है और धीरे धीरे ये क्या होता है, क्षारीय हो जाता है। ठीक है, और देखेंगे हम अगला और देखेंगे रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ये मनुष्य का जो रक्त होता है, खून होता है, ये 7.4 होता है, ये क्षारीय होता है। नींबू जानते हैं आप, नींबू क्या होता है, नींबू अम्लीय होता है, खट्टा होता है और इसका पीएच मान 2.4 से 2.2 से 2.4 तक होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जानते हैं जो अम्लीयता होती है, इसका जो गुण होता है, जो भी अम्लीयता होगा, अम्लीय, तो जो इसका प्रमुख गुण होता है ये क्या होता है, हमेशा खट्टा होता है। जब भी अम्लीय जो तत्व होते हैं, जब आप उसे जो है उसका स्वाद लेंगे तो वो इसका टेस्ट लेंगे तो वो खट्टा आपको महसूस होगा। ठीक है, खट्टा होता है। लेकिन जो क्षारीय होता है ये नमकीन होता है। क्या होता है, ये नमकीन होता है। ये हमेशा आपको नमकीन का स्वाद इसमें से मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपने पीएच मान देखा है। फिर एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे आपको। साइंस, मैथ सभी जो है टॉपिक हम तैयारी करा रहे हैं। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके दोस्त तैयारी करने वाले छात्र हैं किसी भी एग्जाम के तो उनको शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।